पहले आगे जा रहा हूं। मुझे ज्यादा याद मत करना। उस भाग्यशाली व्यक्ति के लिए जो मेरा पत्र पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, 752,648,000 दिल की धड़कनें। यह मेरे शरीर के अंदर धड़कती हुई हृदय की धड़कनों की संख्या है। इससे पहले कि मैं इसे छोड़ दूं, मैं, जिसने एक दर्दनाक फिर भी खुशहाल जीवन जिया था, उसे कई पछतावे थे और उन पछतावों में से एक था मरना, एक कुंवारी के रूप में। अहम मेरी तरफ न पा उन आब फास और घृणा भरी नजरों से मत देखो, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम जो अब भी यह पढ़ रहा है वही है। हम दोनों ही कुंवारी हैं। क्या तुम वर्जिन नहीं हो? अगर ऐसा है तो फिर भाड़ में जाओ। तुमने यह पढ़ने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम हम जैसे दयनीय, अच्छे दिखने वाले और बेहद खूबसूरत लड़कों की भावनाओं को नहीं जानते, जिन्हें कभी किसी लड़की से डेट करने का मौका ही नहीं मिला? क्या ये आई? क्या आप हमारा दर्द नहीं जानते? हमारी पीड़ा? बाथरूम में एक हाथ से व्यायाम करते हुए अंतहीन दिन? तस्क, तुम असभ्य सुअर हो। कहावत का क्या हुआ? ब्रॉस बिफोर हॉर्स। शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। तुम कमीने जो भाईचारे के महत्व को नहीं समझते। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा पीपी कभी भी अपना सिर नहीं उठाएगा। देखते हैं कि तुम तब भी लोकप्रिय बने रहते हो या नहीं। मैं कहाँ था? अरे हाँ, मैं कुंवारी ही मर गई। हालांकि मरने से पहले ला। सूरत महिला से मेरा पहला और आखिरी चुंबन मिला, जिसे पूरे अकादमी में नंबर एक सुंदरता के रूप में जाना जाता था। यार, उसके होंठ इतने मुलायम थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नौवें आसमान पर हूं। काश स्कूल के लड़के उस पल को देख पाते, तो मैं शर्त लगाता हूं कि वे ईर्ष्या में अपने रूमाल काट लेते। मुझे यकीन है कि उसके सभी चाहने वाले मुझे मारने के लिए हाथ मिला लेते। यह उन पर मजाक है, क्योंकि जब तक किसी को यह पत्र मिलेगा, तब तक मैं बहुत पहले ही मर चुका होऊंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं इस दुनिया को बहुत सारे पछतावे के साथ छोड़ रहा हूं, लेकिन एक बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है, और वो है उसे अपना दिल देना। भले ही वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही मेरी गर्लफ्रेंड रही थी, लेकिन वो घंटे मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल थे। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह अपना जीवन भरपूर जिए, न केवल अपने लिए, बल्कि मेरे लिए भी। आप जो इस समय यह पत्र पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक शुभ दिन की शुभकामनाएं देता हूं। आ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, आप कहां से हैं, या आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अपना जीवन भरपूर जी, और बिना किसी पछतावे के जी, क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो आज रात अपनी आंखें बंद करने के बाद कल का सूर्योदय नहीं देख पाएंगे। मैंने पहले कभी दुनिया की परवाह नहीं की, लेकिन जब मैंने अपने जीवन का आखिरी सूर्यास्त देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कई खूबसूरत अवसर खो दिए हैं। मेरे जैसा मत बनो। बताओ, अपना जीवन बर्बाद मत करो। हर पल को ऐसे संजो कर रखें जैसे कि वह आपका आखिरी पल हो। और इससे पहले कि मैं यह पत्र समाप्त करूं, मुझे आपको अपनी अंतिम सलाह देने की इजाजत दीजिए। आप जहां भी जाएं, हमेशा अपने साथ टिश्यू लेकर जाएं।
कर जाएं। विलियम, वह लड़का जो इसलिए मर गया ताकि दूसरे जीवित रह सकें। पी एस, इस बात की थोड़ी सी संभावना है कि यह पत्र आपको ही मिला है। कृपया आपने जो पढ़ा है उसका पहला और दूसरा भाग अनदेखा करें। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरी बातों को गंभीरता से न लें। अगर किस्मत ने चाहा तो हमारी राहें फिर से जरूर मिलेंगी। मेरी इच्छा है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम अपने अधूरे काम पूरे कर पाएंगे। मैं वादा करता हूं कि जब वो समय आएगा तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। तो फिर मैं पहले आगे जा रहा हूं। मुझे बहुत याद मत करना, ठीक है? साथ ही तुम्हें अभी मेरे पीछे आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। अनाथालय में मेरे छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना। बाद में मिलते हैं बेले। एक आंसू गिरा, उसके बाद दूसरा। जल्द ही हस्तलिखित पत्र आंसुओं में भीग गया। बेले की दृष्टि धुंधली हो गई क्योंकि उसकी आंखों से आंसू बारिश की तरह गिर रहे थे। विलियम, मुझे माफ कर दो। बेले ने पत्र को अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो। जैसे ही सूरज क्षितिज से ओझल हुआ और आकाश में पहले तारे दिखाई दिए, केवल विलियम के सीने में धड़कते दिल की आवाज दाराती इसकी साथ थी, जब तक कि उसके पास आंसू बहाने के लिए कुछ नहीं बचा। 15